हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोगों ने बाकी क्वेश्चन जो मैंने आपको बोला था, जो मैंने पुरानी वीडियोस में कराया था, आपने उसे अच्छे से कर लिया होगा। आज फाइनली हम लोग अपने पार्ट नंबर 10 पे आ गए और आज हम पढ़ेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। और इसके दो केस होते हैं, केस 1 केस 2। तो आज हम केस 1 पढ़ेंगे और अगली क्लास में केस 2 पढ़ के एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को भी खत्म कर देंगे। बहुत ज़्यादा चांसेस है पेपर में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का ही क्वेश्चन आ जाए। हर एक पॉइंट नॉर्मल होगा जो आपने अब तक पढ़ा है, बस एक एक्स्ट्रा पॉइंट होगा विच इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो स्टार्ट करते हैं, क्या है ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। यानी कि जो पार्टनर है ना, वो अपनी कैपिटल को एडजस्ट कर रहे हैं। जो पुराने पार्टनर है, एडमिशन के बाद नए पार्टनर के आने के बाद अपनी कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्लास, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के दो केसेस होते हैं, केस 1 और केस 2। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के दो केसेस हैं, पहला केस 1 और दूसरा है केस 2। केस 1 कौन सा केस होता है क्लास, यहां पे हियर न्यू पार्टनर कैपिटल इज गिवन। केस 1 में नए पार्टनर की जो कैपिटल है वो आपको दे रखी होती है। लाइक सी ब्रिंग 50,000 एज ए शेयर ऑफ कैपिटल, या सी ब्रिंग 1 लाख एज ए शेयर ऑफ कैपिटल। नया पार्टनर जो भी है, जो भी नया पार्टनर है, वो कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है वो यहाँ पे क्लियरली मेंशन रहता है। तो केस 1 व्हेन न्यू पार्टनर कैपिटल इज गिवन, और केस 2 कौन सा होता है, व्हेन न्यू पार्टनर कैपिटल इज नॉट गिवन, जब नए पार्टनर की कैपिटल गिवन ना हो। तो ये केस 2 है, ये केस 1 है। तो आज मैं पूरी तरीके से केस 1 को आपको समझाऊंगा और उसके क्वेश्चन भी कराऊंगा, छोटे क्वेश्चन भी कराऊंगा और बड़े क्वेश्चन भी, राइट। तो केस 1 में होगा क्या, आपको करना क्या है, स्टेप 1 एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में क्या करना होता है, अभी हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कैसे कैसे करना होता है। बट फिलहाल आप स्टेप थोड़ा ध्यान रखो। नए पार्टनर की कैपिटल गिवन अगर है तो वो केस 1 है। अच्छा, कई बच्चे बोलते सर क्वेश्चन का पता कैसे चलेगा कि ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है। तो वो क्वेश्चन को रीड करवाऊंगा मैं आपको। एक पॉइंट लिखा रहता है लास्ट में कि पार्टनर अपने कैपिटल को एडजस्ट करेंगे, तो वो लिखा रहता है, डोंट वरी, वो आप समझ जाओगे। क्वेश्चन नॉर्मल नहीं है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का है। रीवैल्यूएशन अकाउंट वैसे ही बनेगा जैसे पहले बनता था, कैपिटल अकाउंट बनेगा वैसे ही जैसे पहले बनता था, बैलेंस शीट वैसी बनेगी जैसे पहले बनती थी, बस एक एक्स्ट्रा पॉइंट जुड़ जाएगा और वो इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट होगा। क्लास एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में केस 1 कौन सा है, हियर न्यू पार्टनर कैपिटल इज गिवन। अगर तुम्हें नए पार्टनर की कैपिटल गिवन है तो ये क्लास आपका केस नंबर 1 है। तो तुम्हारा पहला स्टेप क्या होगा, कैलकुलेट न्यू फर्म कैपिटल। कैलकुलेट न्यू फर्म कैपिटल। तुम नए पार्टनर की कैपिटल से नए फर्म की कैपिटल को निकालोगे। तुम्हारा पहला स्टेप क्या होगा क्लास, तुम नए पार्टनर की कैपिटल को उसके शेयर से रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करोगे, हिडन गुडविल में जैसे सिखाया था, तो तुम्हें मिल जाएगा नए फर्म की कैपिटल। बहुत आसान है, कर लोगे आप, ठीक है। स्टेप 2 डिस्ट्रीब्यूट इट इन न्यू रेशियो। अब तुम इस नए फर्म की कैपिटल को नई रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। नए पार्टनर की कैपिटल को उसके शेयर से रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करोगे, नए फर्म की कैपिटल आएगी, फिर तुम इस नए फर्म की कैपिटल को नई रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो जब आप इसे नई रेशियो में बांटोगे, तो यानी कि तीनों पार्टनर में बांटोगे, तो यही आएगा टू बैलेंस सीडी, यानी कि टू बैलेंस सीडी, यानी कि टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये आ जाएगा। ओके, अच्छा, अब जब ये आएगा टू बैलेंस सी डी, तो यही टू बैलेंस सी डी आ गया। फिर आप बैलेंस करोगे, स्टेप 3 बैलेंसिंग फिगर। जो भी तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर आएगा, यार एक मुझे बात बताओ, पहले तुम सीडी कैसे निकालते थे? आज तक तुमने जितने भी टू बैलेंस सीडी निकाला है कैपिटल में, वो कैसे निकालते थे? क्रेडिट साइड को जोड़ते थे, डेबिट साइड का सारा माइनस करते थे, जो बच गया तीनों का वही टू बैलेंस सीडी। अब तुम कैसे निकाल लो, डायरेक्टली। अब तुम क्वेश्चन की शुरू होते ही तुम इसका आंसर निकाल दे रहे हो, टू बैलेंस सीडी डायरेक्टली निकाल दे रहे हो। तो अब तुम्हें बैलेंस करना पड़ेगा, दोनों अकाउंट को, दोनों साइड को मैच करना पड़ेगा। सो बैलेंसिंग फिगर जो भी होगा विल बी एडजस्टेड थ्रू, तो बैलेंसिंग फिगर जो है वो एडजस्टेड थ्रू कैश और करंट अकाउंट एज द केस में बी, एज द केस में बी। तो जो बैलेंसिंग फिगर है
या तो उसे कैश में एडजस्ट करेंगे, कुछ इधर बचा तो टू कैश, पार्टनर अपने घर ले जाएगा, बाई साइड बचता है तो बाई कैश, जो भी बैलेंसिंग फिगर बचेगा पार्टनर घर से लेकर आएगा, ठीक है। या क्वेश्चन कहेगा, अगर क्वेश्चन कहेगा कि बैलेंसिंग फिगर विल बी एडजस्टेड थ्रू करंट अकाउंट और करंट अकाउंट शुड बी ओपन, ऐसा लिखा रहता है, तो बैलेंसिंग फिगर कैश की जगह क्या लिख देना, करंट अकाउंट लिख देना। तो बैलेंसिंग फिगर या तो कैश होगा या करंट अकाउंट होगा, जैसा क्वेश्चन बोलेगा हम वैसा कर देंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, तुम्हें नए पार्टनर की कैपिटल गिवन होगी, समझ जाना केस 1 है, नए पार्टनर की कैपिटल को उसके शेयर से रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देना, नए फर्म की कैपिटल मिल जाएगी। इस नए फर्म की कैपिटल को नई रेशियो निकालना पड़ेगा, तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, नई रेशियो में बांट दो, वही आएगा टू बैलेंस सीडी, फिर बैलेंसिंग फिगर इधर बचा तो टू कैश, इधर बचा तो बाई कैश। क्वेश्चन कहता है बैलेंसिंग फिगर विल बी एडजस्टेड थ्रू करंट अकाउंट, तो बैलेंसिंग फिगर विल बी आप एडजस्ट कर दोगे किसमें क्लास, करंट अकाउंट के अंदर, राइट। चलो अब इस चीज को समझने के लिए आप इसे लिख जरूर लेना, है ना, वीडियो पॉज करके लिख लो, अगर नहीं लिखा हो मैंने दिखा दिया आपको। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। तो अब ये जो क्वेश्चन मेरे सामने है ना, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन टीचर तब दे सकता है आपको लगभग 3 to 4 मार्क्स में, जब उसे पता है कि बच्चे को रीवैल्यूएशन अकाउंट तो आता ही है, बच्चे को कैपिटल अकाउंट तो आता ही है बनाना, उसे सिर्फ एडजस्टमेंट वाला काम करवा लेते हैं, तब टीचर आपको ये क्वेश्चन दे सकता है, और पहले भी पेपर में आ चुका है। तो करके देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन, ध्यान समझना, आ सकता है। एक्स और वाई दो पार्टनर्स है, इनकी रेशियो है 3/5 2/5, इन्होंने एडमिट किया है, अच्छा नहीं, दे क्लास द रिमेनिंग कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई आफ्टर द एडजस्टमेंट आर 80,000 और 60,000। क्या है इस लाइन का मतलब, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद, कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद जो बैलेंस आ रहा है दोनों के कैपिटल का, ऑल एडजस्टमेंट, सारा कुछ एडजस्ट करने के बाद वो 80 और 60 आ रहा है। मतलब इन्होंने रीवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया, कैपिटल अकाउंट बना दिया, सब कुछ पोस्ट पास कर दिया, सब कुछ करने के बाद 80 और 60, 80 और 60 आ रहा है, ओके। दे एडमिट जेड फॉर 35,000 1/5 शेयर। तो मैंने क्या कहा था आपको, सबसे पहला काम आप क्या करोगे, नए फर्म की कैपिटल को निकालोगे। अगर वो 35,000 रुपए लेकर आता है 1/5 के लिए, तो आप 5/1 करोगे, 35,000 का 5/1, तो 35,000 इंटू 5, इट्स 1,75,000। ये आपके नए फर्म की कैपिटल आ गई, राइट, यानी कि पूरे फर्म की कैपिटल इतनी है, ओके। इसमें क्या लिखा है, शेयर ऑफ प्रॉफिट ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। तो ये जो 1/5 है वो एक्स और वाई दोनों से बराबर बराबर ले रहा है। द कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर आर एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रपोर्शन ऑफ जेड कैपिटल। तो यानी कि जो पुराने पार्टनर है ना, वो नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे एडजस्ट करेंगे अपनी कैपिटल को। तो ये जो लाइन लिखी गई है ना, ये जो लाइन लिखी गई है, द कैपिटल अकाउंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स आर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ जेड कैपिटल टू हिज शेयर इन द बिजनेस। तो यानी इस लाइन का मतलब ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की बात करता है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्चुअल कैश टू बी पेड ऑफ और ब्रॉट इन, पेड ऑफ मतलब पार्टनर को देना है, और ब्रॉट इन मतलब पार्टनर से लेना है, बाई ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है, फॉर द पर्पस। अब हम क्या करेंगे, राइट, नए फर्म की कैपिटल को नई रेशियो में हम बांटेंगे, ये एक्स का हो गया, ये y का हो गया, ये z का हो गया, नए पार्टनर की कैपिटल को नई रेशियो में बांटेंगे। तो ये जो कैपिटल आएगी क्लास, ये आएगी न्यू कैपिटल, राइट, क्या आएगी, न्यू कैपिटल। तो नई रेशियो भी तो हमारे पास होना चाहिए ना, तो हम नई रेशियो निकाल लेते हैं। नई रेशियो कैसे निकालेंगे मुझे बताओ, नया पार्टनर x और y का था कितना, 3/5 और 2/5, एक्स और वाई का था कितना, 3/5 और 2/5। इन्होंने z को एडमिट किया है कितने के लिए, 1/5 के लिए, और z अपना हिस्सा किससे ले रहा है, x और y से ले रहा है इक्वली। सो इक्वली मतलब 1/5 का आधा और 1/5 का आधा, विच इज 1/10 और 1/10। तो x के पास पहले था कितना, x के पास था कितना क्लास, पहले मुझे बताओ, 3/5 माइनस कर दोगे 1/10। y के पास कितना था क्लास, यहाँ पे 2/5 माइनस कर दोगे 1/10। z के पास कितना है, 1/5, राइट। तो आप एलसीएम लोगे, कितना आएगा, 10, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6 -1, इट्स 5/10। ये भी 10 आएगा, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 -1, 3/10। इसको 10 बनाने के लिए 2 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आ जाएगा 2/10। सो न्यू रेशियो इज 5:3:2। तो 5/10, 3/10 और 2/10। तो आप इसे 10 से डिवाइड दोगे, 17,500 इंटू 5 करोगे, तो x की नई कैपिटल आ गई 87,500, y की जो नई कैपिटल आएगी 17,500 इंटू 3, 532 ये ना, 532, ठीक है, ये आएगा 52,500,
और इसका जो आएगा ना क्लास वो आएगा 35,000। तो आप देखना Z जितनी कैपिटल लेके आ रहा है यहाँ हमेशा उतना ही होगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ये पहला काम। मैंने क्या कहा था, नए पार्टनर की कैपिटल को उसके शेयर से रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करोगे, नए फर्म की कैपिटल आएगी, नए फर्म की कैपिटल को आप नई रेशियो में बांटोगे, वही टू बैलेंस CD है। अब क्या करोगे, एक्चुअल कैपिटल जो है, एक्चुअल कैपिटल कितनी एक्स की, भाई इसका मतलब क्या हुआ समझो जरा। मतलब ये हुआ आज एक्स की कैपिटल 80,000 है, आज एक्स की कैपिटल 80,000 है, वो चाहता है 87,500 हो जाए, वो चाहता है 87,500 हो जाए, तो उसको क्लास लेके आना पड़ेगा, ब्रिंग कैश। कितना लेके आना पड़ेगा, कितना क्लास लेके आना पड़ेगा, 7,500। कितना क्लास लेके आना पड़ेगा, 7,500। अच्छा बताओ, y की एक्चुअल कैपिटल कितनी है, 60,000 है ना, एक्चुअल कैपिटल कितनी 60, वो चाहता है 52,500, तो y अपने घर ले जाएगा, ये पैसे विड्रॉ करेगा। कितने पैसे y विड्रॉ करेगा, 7,500। तो x लेके आएगा 7,500, y लेके जाएगा 7,500, तो ये 7,500 ला रहा होगा और y जो है वो 7,500 ले जा रहा होगा। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा था, कौन कितना लाएगा, कौन कितना ले जाएगा। अगर आप ठंडे दिमाग से देखो इस क्वेश्चन को तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नई रेशियो मैंने बस निकाल लिया यहाँ पे, ये रहा नई रेशियो, नए पार्टनर की कैपिटल को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई किया, नए फर्म कैपिटल नई रेशियो में बांट दिया। Z में कुछ नहीं करना, पुराने पार्टनर का नया कैपिटल कितना बनाना चाहते हैं, 87,500 और 52,500, एक्चुअल में है कितना, 80 और 60, तो ये घर से लाएगा, ये घर से लेके जाएगा। इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री तुमसे मांगी नहीं है, लेकिन तुम कॉपी में लिखोगे। अगर ये पैसे ला रहा है, कोई भी पैसे लाता है तो कैश टू कैपिटल, तो आप इसकी एंट्री क्या करोगे, कैश टू एक्स, ये लेके आ रहा है कैश टू एक्स, ये ले जा रहा है तो वाई टू कैश, जो ले जाता है तो टू कैश हो जाएगा, वाई टू कैश। और नया पार्टनर 35,000 ला रहा है तो कैश टू कैपिटल, कैश टू जेड कैपिटल, ये तो हो गई। तो जो पैसे ला रहा है वो एक्स है, 7,500 ला रहा है कैपिटल एडजस्टमेंट में और ये 7,500 ले जा रहा है। एंट्री मांगता है तो एंट्री कर देंगे, कितना अमाउंट मांगता है तो कितना अमाउंट है आप वो कर दोगे। तो ये जो 80 और 60 है ये इन्होंने खुद दे रखा है सब कुछ बना के। अगर ये नहीं दिया होता तो हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट वगैरह सब कुछ बनाना पड़ता, सारी चीजें हमें करनी पड़ती टोटल, जो मैं तुम्हें अगले क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा। पूरा का पूरा काम हम करेंगे, सब कुछ अपने आप बनाएंगे। ये रहा क्वेश्चन। संजना और अशोक दो पार्टनर है, इनकी रेशियो है 3:2। 2018 में इनकी बैलेंस शीट दे रखी है, ये चीज डिस्ट्रीब्यूट होगी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड डिस्ट्रीब्यूट होगा। इधर से कुछ भी चीज ऐसा नहीं है जो डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। आगे लिखा है 1 अप्रैल को इन्होंने निधि को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, ठीक है, कितनी क्लास, 1/4 शेयर के लिए। और पूरे क्वेश्चन में कहीं भी नई रेशियो गिवन नहीं है, राइट। अब बच्चे बोलते हैं सर आपको कैसे पता चलता है ये कि कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, निधि बॉट 3 लाख एज हर कैपिटल। निधि कितनी कैपिटल लेके आ रही है, 3 लाख। तो कैपिटल लेके आ रही है तो केस 1 है, सर केस 1 तो ठीक है, बट ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का ये कैसे पता चला। एंड द कैपिटल ऑफ संजना एंड आलोक, ठीक है, आलोक ही थे ना, संजना और आलोक, हाँ, संजना और आलोक वर एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो संजना और आलोक जो है इस कैपिटल को एडजस्ट करेंगे किस रेशियो में क्लास, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म ऑन निधि एडमिशन। निधि के एडमिशन पे आपको, तो यानी कि ये जो केस है ना क्लास, वो केस 1 की ही बात कर रहा है। तो हम केस 1 में क्या करेंगे, 3 लाख उसकी कैपिटल है निधि की और हिस्सा है 1/4। तो मुझे बताओ न्यू फर्म की कैपिटल कितनी होगी, न्यू फर्म की कैपिटल 1/4 के लिए 3 लाख है, तो 3 चौके 12, 12 लाख। अब इस 12 लाख को न्यू रेशियो में बांटना है तो नई रेशियो निकालना पड़ेगा। 1 - 1/4 कितना आएगा, 1 - 1/4 3/4। ये 3/4 किसका है क्लास, संजना और आलोक का, ठीक है, संजना और आलोक का। तो संजना को कितना मिलेगा, इस 3/4 का 3/5, इस 3/4 का 3/5। आलोक को कितना मिलेगा, इस 3/4 का 2/5। और जो नया पार्टनर है वो निधि है, निधि को कितना मिलेगा, निधि का तो है ही कितना 1/4। तो 9/20, 6/20, इसको 20 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करो, 5/20। अब यार 4 है, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 20 आ जाए, तो 5 ही होगा ना। तो नई रेशियो विल बी, न्यू रेशियो विल बी 965। तो इसको हम क्या करेंगे, 965 में तीनों में बांट देंगे और इसको हम बोलते हैं न्यू कैपिटल। सेम यही काम हम रिटायरमेंट चैप्टर में भी करेंगे, तो ध्यान रखना। तो न्यू कैपिटल, तो 12 लाख को 20 से डिवाइड दो, पहले रख लो 12 लाख को 20 से डिवाइड देके कितना आएगा, 60,000।
12 लाख को 20 से दोगे 60,000, 60 इंटू 9 कितना आएगा 5,40,000, 60 इंटू 6 3,60,000, 360, 60 इंटू 5 3 लाख। मैंने क्या कहा था आपसे कि जो नया पार्टनर है ना उसका सेम रहेगा, निधि का जितना निधि लेके आ रही है उतना है, और यह है संजना और आलोक। ठीक है, अब हम क्या करें क्लास, आपको नए पार्टनर की कैपिटल गिवन दे दी, यही चीज क्या आ गई आपकी टू बैलेंस सीडी, लेकिन इसमें संजना और आलोक की जो एडजस्टेड कैपिटल है वो नहीं दी गई है, और जिसके लिए हम पूरा का पूरा क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे। तो ये वाला काम हो गया। तो आप देखना ये एग्जाम का क्वेश्चन है, तो आप देखोगे तो ये आंसर इतना ही आएगा, सीडी तीनों का इतना ही आएगा। तो अगर कोई भी एडमिशन में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस 1 का क्वेश्चन है, तो उस केस 1 में नए पार्टनर की कैपिटल गिवन होगी, उसको क्लास रेसिप्रोकल करके नए फर्म कैपिटल निकालोगे, फिर आप नई रेशियो में बांट दोगे, वही आपका टू बैलेंस सीडी आ जाएगा। तो मैं अभी कैपिटल अकाउंट बना के यही टू बैलेंस सीडी लिखूंगा, राइट। तो चलो बनाते हैं फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट पूरा बनाते हैं। आ जाओ फटाफट फॉर्मेट बना लो, रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के देखते हैं। जैसा पहले बनाते थे सब कुछ बिल्कुल वैसा ही रहेगा, कोई चेंज नहीं है, जो तुम पहले बनाते थे सब कुछ वैसा। रीवैल्यूएशन है ये, तो लिखो रीवैल्यूएशन, बना लो फॉर्मेट बना लो अपने आप, वो तो वर्किंग नोट था अभी तक जो बनाया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 3 पार्टनर है, तीनों का नाम लिखना है आपको। संजना, आलोक, निधि, तो ये हो गया पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स संजना, आलोक, आलोक, निधि। ठीक है, फिर पर्टिकुलर्स लिखो, संजना, आलोक और निधि। ठीक है, संजना, आलोक, निधि, संजना, आलोक, निधि। ठीक है, और फिर एक बैलेंस शीट भी बनाएंगे हम लोग अगले पेज पे। बैलेंस शीट हमको बैंक अकाउंट वगैरह जब तक बोलेगा नहीं तो हमें ज़रूरत नहीं बनाने की, और वो जनरली नहीं बोलता है बैंक अकाउंट। बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फॉर्म, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फॉर्म, ये आएगी एसेट्स, ये आएगा लाइबिलिटीज। ठीक है, और ये जो बैलेंस शीट है ये न्यू फॉर्म की है, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फॉर्म। सारा फॉर्मेट एक बार बना लोगे ना तो फिर चीज़ें आसान हो जाएंगी और इजीली आप कर पाओगे। एक चीज़ देखो आप, ये जो कैपिटल अकाउंट है मैं लिखूंगा टू बैलेंस सीडी वर्किंग नोट, क्योंकि ये सीडी मैं निकाल चुका हूं तो मैं ऑलरेडी लिख लूंगा यहाँ पे। ये आपका था वर्किंग नोट, 540, 360 और 3, 540, 540, 360 और 3 लाख, राइट। ये हो गया 3 लाख, तो आप इसे टोटल कर लोगे, टोटल कर लो। ठीक है, तो हमने पहले ही सीडी, देखो क्वेश्चन की शुरुआत नहीं की, सीडी हमने पहले ही लिख दिया। अब जो बैलेंसिंग फिगर हम बैलेंस करेंगे, इधर बचेगा तो टू कैश, इधर बचेगा तो बाई कैश। अगर क्वेश्चन कहता है बैलेंसिंग फिगर करंट में आएगा तो इधर बचेगा तो टू करंट, इधर बचेगा तो फिर बाई करंट, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और एक एक करके सारे पॉइंट्स को बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 4 लाख। पूरे फर्म की कितनी गुडविल है? 4 लाख। निधि बॉट द नेसेसरी अमाउंट इन कैश फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम, हाफ ऑफ विच was withdraw by the old partner। तो निधि गुडविल लेके आएगी, निधि का हिस्सा क्लास 1/4 है, निधि 1 लाख रुपए गुडविल लेकर आएगी। ध्यान देखना, जब भी नया पार्टनर गुडविल लेके आता है 1 लाख रुपए, तो आप लिखते हो बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, और ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बटेगा। और ये क्वेश्चन पूरा का पूरा सिंपल केस का क्वेश्चन है, इसमें सिंपल केस का क्वेश्चन है। अदरवाइज तुमने न्यू रेशियो तो देखो ये निकाल दी है, ओल्ड तुम्हें दे रखी है, ये रहा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी तुम्हारा निकल जाएगा। बट क्योंकि ये सिंपल केस है तो 3:2 ही
आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा विच इज 60 और 40। लिख लेना घर पे, कहीं सोचो फिर कैसे सर ने बांट दिया। जो ओल्ड रेशियो है सिंपल केस में वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो था 3:2, तो 1 लाख को बांटा आपने 60 और 40। अब विड्रॉ कर लिया तो ओल्ड टू कैश, तो संजना और आलोक में क्या करोगे, टू कैश। ये विड्रॉ हुआ है वो भी आधा आधा विड्रॉ हुआ है क्लास। कितना विड्रॉ हुआ है, आधा, मतलब 50,000। कितना विड्रॉ किया है क्लास, आधा, यानी कि 50,000। तो जो 50,000 आपने विड्रॉ किया है तो वो कैसे कैसे क्लास करोगे, 30 और 20, ये भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, यानी वही 3:2। तो लाने की गुडविल एंट्री हो गई। और उसकी नया पार्टनर कैपिटल लेके आता है, तो कितनी कैपिटल क्लास नया पार्टनर लेके आ रहा है इस क्वेश्चन में, नया पार्टनर 3 लाख कैपिटल लेके आ रहा था, 3 लाख। तो बाई कैश नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आ रहा है वो हमने लिख दिया। गुडविल का पॉइंट हो गया, नया पार्टनर 3 लाख कैपिटल ला रहा है, लास्ट पॉइंट भी हो गया। अब बीच के कुछ पॉइंट है रीवैल्यूएशन के, करो। बट बाकी के पॉइंट्स, स्टॉक वॉज इंक्रीज बाई 20%, स्टॉक 20% से बढ़ा दिया। फर्नीचर 90% तक कम हो गया, तो कम 10% से हुआ है। फर्नीचर 10% से कम हुआ, स्टॉक 20% से बढ़ गया। तो स्टॉक कितने का है क्लास, यहाँ पे 1,50,000, 20% से बढ़ गया तो 30,000 रुपये। तो आप लिखो स्टॉक बढ़ेगा तो बाई साइड, बाई स्टॉक 1.5 लाख का 20% कितना बनेगा, 30,000। और जो उसके बाद जो फर्नीचर है ना, फर्नीचर वो कितने से कम हो गया, रिड्यूस टू 90%, 10% से कम हो गया। तो 3 लाख का 10% कितना बनेगा, 30,000। 30,000 ये आ गया फर्नीचर। टू फर्नीचर कितना आ गया क्लास, ये 30,000। टू फर्नीचर 30,000। तो फर्नीचर हो गया यहाँ पे, फर्नीचर, और ये वाला पॉइंट भी हो गया, स्टॉक और फर्नीचर। इन्वेस्टमेंट वर टू बी वैल्यूड 3 लाख। अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्लास, मतलब मैं इसमें पॉइंट देख रहा हूँ क्लास, बिल्कुल लाजवाब पॉइंट है। इन्वेस्टमेंट 3 लाख की हो गई, तो पहले मुझे बताओ इन्वेस्टमेंट थी कितने की, यहाँ पे 260 की। 40,000 से इन्वेस्टमेंट बढ़ गया बाई इन्वेस्टमेंट्स, 40,000 से बढ़ गया इन्वेस्टमेंट। अब उस इन्वेस्टमेंट को पार्टनर ने ले लिया है ना, क्या लिखा है क्लास, चेक करो। लिखा है कि इन्वेस्टमेंट जो है आलोक ने उस इन्वेस्टमेंट को ले लिया। कोई भी पार्टनर किसी भी एसेट को टेक ओवर करेगा तो आप एंट्री करोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट। तो आप आलोक में 3 लाख रुपए डेबिट कर दोगे कि आलोक भाई तूने एसेट ले लिया था 3 लाख का, और हम तेरी कैपिटल में से डेबिट कर देंगे, ठीक है, यानी तेरा कैपिटल में से काट लेंगे पैसे, तूने पैसे तो दिए नहीं, और तेरी कैपिटल कम कर देंगे 3 लाख से। ओके, बस, और तो कोई पॉइंट है ही नहीं। आप टोटलिंग कर लो रीवैल्यूएशन की। ये कितना क्लास आ गया, 70 40,000 का गेन आ गया। किस नाम से दिखाओगे, टू रीवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ संजना और आलोक। रेशियो 3:2, तो आएगा 24,000 और 16,000, 24 और 16। फिर इस रीवैल्यूएशन गेन को आप यहाँ भेज दोगे किस नाम से, बाई रीवैल्यूएशन गेन 24,000 और 16,000। ओके, बाई बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। अब आप जरा देख लो, रीवैल्यूएशन तो हो ही चुका है, अब यहाँ पे देखो ओपनिंग बैलेंस कितने का है, 5 लाख और 4 लाख, WCR है 60,000 का, ओपनिंग बैलेंस है 5 लाख और 4 लाख, WCR है 60,000 का, बाई WCR 60,000 को आप 5 से डिवाइड दोगे तो 12 × 3 36,000, 12 × 2 24,000, राइट। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कैपिटल भी लिख लिया, उधर तो और कुछ है ही नहीं, बस टोटलिंग कर लो, बैलेंसिंग फिगर जो भी बचेगा वो टू कैश और बाई कैश बचेगा। मैं यही समझाना चाह रहा था आपको कि पहले तुम जो ये सीडी निकालते थे, तुम ये सीडी पहले कैसे निकालते थे मुझे बताओ, बैलेंस करके। अब तुमने पहले ही लिख दिया है, अब तुम बैलेंस करके सीडी निकालोगे। तो मुझे बताओ बड़ी साइड कौन सी है, क्रेडिट साइड बड़ी है, कितना है क्लास, 5 लाख प्लस 36 प्लस 60 प्लस 24, इट्स 6,20,000। और 6,20,000 में से 620 में से घटाओगे 540
और 30, तो 50,000। और एक बात ध्यान रखना, अगर किसी का इधर आ रहा है बैलेंसिंग फिगर टू कैश में, तो यानी कि पार्टनर उस पैसे को घर निकाल के ले जा रहा है। जर्नल एंट्री संजना टू कैश, मतलब ज्यादा पैसा हो गया, इसको निकाल के ले जा रहा है वो, राइट। अगर मैं आलोक की बात करूं तो आलोक की कौन सी साइड बड़ी है, ये डेबिट साइड बड़ी है, क्योंकि यहाँ 360 और 3, 6,60,000 प्लस 20, 680, 680। और एक बात ध्यान रखना, जो नया पार्टनर है निधि ना, निधि का हमेशा बराबर आएगा, क्योंकि वो तो नया पार्टनर, उसका दोनों साइड हमेशा बराबर आएगा। तो ये 680 है, 6,80,000, और 680 में से हम माइनस करेंगे 4 लाख, माइनस करेंगे 24,000, माइनस करेंगे 16,000, माइनस करेंगे 40,000, तो ये आएगा 2 लाख। तो ये जो 2 लाख रुपए है ये आलोक लेके आएंगे, तो बाई कैश करके ये ब्रिंग, ठीक है, ये पैसे पार्टनर लेके आएगा 2 लाख आलोक, और ये जो संजना है ये 50,000 रुपए लेकर जाएगी। यही काम है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अगर आप देखो तो यही जो 2 पॉइंट हैं ये नए हैं, बाकी सारा व्हाइट में जो लिखा गया है सब कुछ बिल्कुल आपका पहले जैसा ही है। तो पहले तुम सीडी को यहाँ लिख दो और बैलेंस कर दो, मतलब पार्टनर अपनी कैपिटल को एडजस्ट कर दे रहे हैं कि ठीक है नया पार्टनर आ रहा है, हम लोग भी अपनी कैपिटल को एडजस्ट कर देते हैं, कम पड़ेगा तो कोई लेके आएगा, ज्यादा हो गया तो कोई लेकर जाएगा। अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें पुरानी बैलेंस शीट चाहिए और रीवैल्यूएशन का अकाउंट देखना है, क्या बढ़ा क्या घटा। क्रेडिटर्स 60,000 का है, क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं था, तो आप लिख दो क्रेडिटर्स एज इट इज 60,000। WCR डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो वो नहीं आएगा। कैपिटल अकाउंट तुम अब तीनों का लिखोगे, कैपिटल अकाउंट तुम लिखोगे संजना, आलोक और निधि। तो तुम्हारी कैपिटल अकाउंट तीनों को मिलाकर कितना आ रहा था, 12 लाख, इसका था 3 लाख निधि का, और संजना का और उसका कितना था देखना पड़ेगा, संजना और आलोक का कितना था, 540 और 360, यही लिखना जो आया है, 540, 540 और 360, टोटलिंग तुमको पहले से पता था, ठीक है। अब इसके बाद कैपिटल अकाउंट हो गया, WCR और तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर, खत्म आपका, टोटल कर लो। कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी रीवैल्यूएशन में चेक करो, रीवैल्यूएशन अकाउंट कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी नहीं है, डन। अब एसेट साइड आ जाओ, कैश 1,66,000। अब यहाँ पे सब लोग ध्यान से देखना, कैश था कितना 166, नया पार्टनर जो कैपिटल लेकर आ रहा है, आप कैपिटल अकाउंट देखो उसी में दिख जाएगा सब कुछ, नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आ रहा है वो कितना ला रहा है 3 लाख, और गुडविल ला रहा है 1 लाख। तो नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आ रहा है वो 3 लाख है, और जो गुडविल लेके आ रहा है वो 1 लाख, ठीक है। फिर जब आपने कैपिटल को एडजस्ट किया, ये बात बहुत काम की है, ध्यान से देखना, जब आपने कैपिटल को एडजस्ट किया, जब आपने कैपिटल को एडजस्ट किया तो यहाँ पे 2 लाख रुपए ए ला रहा है आलोक, 50,000 रुपए एस ले जा रहा है, 50,000 रुपए एस ले जा रहा है, और 2 लाख रुपए ला रहा है एस, 50,000 ले, एस जो है संजना 50,000 ले जा रही है। तो 1,66,000 प्लस 1 प्लस 325 माइनस 50, 7,16,000, ये आ गया कैश का। तो जो भी आ रहा है पैसा प्लस कर दो, जो जा रहा है माइनस, तुम्हें अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, यहीं पे ही तुम्हारा काम बन जाएगा, डन। और तो कोई पॉइंट नहीं है, हो गया सारा का सारा, ठीक है। और देखो जो क्लास जरा यहाँ पे डेटर्स, डेटर्स के बारे में तो क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा था, तो 144 एज इट इज दिखा दो, डेटर्स 144 यहाँ लिख दो, डेटर्स 144। डेटर्स के बारे में रीवैल्यूएशन में देखो कुछ भी नहीं कहा गया है, स्टॉक और इन्वेस्टमेंट और फर्नीचर के बारे में कहा है, तो आप डेटर्स को पूरा लिख दो, डेटर्स 1,44,000, जितना था उतना दिखा दो 144। स्टॉक 1.5 लाख का है, इन्वेस्टमेंट 260, देखो इन्वेस्टमेंट तो आएगा नहीं क्योंकि इन्वेस्टमेंट को तो पार्टनर ले गया है, तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, वो तो पार्टनर ले गया। स्टॉक और फर्नीचर आएगा, स्टॉक 1.5 लाख है, और स्टॉक 1,50,000 है, और फर्नीचर भी है। तो स्टॉक देखो 1,50,000 का स्टॉक है, फर्नीचर 3 लाख का है। स्टॉक 150 का था और स्टॉक कितने से बढ़ गया 30, तो स्टॉक दिखा दोगे 180, स्टॉक आएगा 1,80,000। और फर्नीचर जो है, फर्नीचर वो 30,000 से कम हो गया, फर्नीचर 30,000 से कम हो गया, फर्नीचर था 3 लाख का, आप दिखा दो 2,70,000, 30,000 से कम हो गया तो 2,70,000। टोटलिंग करके देख लो क्लास कितना आ रहा है, 270 प्लस 180 प्लस 144 प्लस 7,60,000, ठीक है। कितना आ रहा है क्लास चेक करो, 13 लाख, 13 लाख आ रहा है, कुछ मिस्टेक हो गई है चेक करो जरा, 12,60,000 आना चाहिए ना, जब इधर का 12,60,000 आ रहा है तो इधर का भी 12,60,000 ही आना चाहिए, 7,16,000,
144, 180, 270, 13,10,000 आ रहा है। एक 10 फालतू आ रहा है, हमने क्या कर दिया, कुछ प्लस माइनस में गलती कर दी होगी, एक बार देखते हैं। 1,66,000, 144, 150, 260, 3 लाख, ये तो ठीक है। तो कैश 166 का था, नया पार्टनर जो गुडविल ला रहा है वो कितना ला रहा है, गुडविल है पूरे फर्म के, अच्छा विड्रॉ भी तो किया था ना गुडविल को, क्लास गुडविल विड्रॉ भी किया हुआ था, आप चेक करो, गुडविल को विड्रॉ किया था। नया पार्टनर 1,00,000 रुपए गुडविल लेके आ रहा था, लेकिन आप यहाँ चेक करो, गुडविल विड्रॉ भी हुआ था 50,000। नया पार्टनर 1,00,000 रुपए गुडविल लेके आ रहा था, लेकिन गुडविल जो है वो 30 + 20 50,000 विड्रॉ भी किया। तो आप एक काम करो, यहाँ से 50,000 गुडविल विड्रॉ का भी घटा दो, 50,000 जो गुडविल है वो विड्रॉ का भी घटा दो आप, ओके। तो अब चेक करो तो 50,000 कम होगा, 60,000 का और भी कहीं झोल हुआ है, अभी देखते हैं। 1,66,000 प्लस 1,00,000 नया पार्टनर गुडविल लाया था, प्लस 3,00,000 नया पार्टनर कैपिटल लाया था, प्लस 2,00,000 यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा था ये 2,00,000 का था, माइनस 50,000, फिर माइनस 50,000, तो ये आएगा 6,66,000, 6,66,000। डेटर्स की बात करें, डेटर्स में कोई पॉइंट तो नहीं लिखा था ना यहाँ पे। स्टॉक इंक्रीज बाई 20%, स्टॉक 21 से बढ़ गया है, 1,50,000 है तो 20% से बढ़ गया तो 180 हो गया, ठीक है। आप भी देख लो क्लास, मे भी आपको मिल चुका हो। इन्वेस्टमेंट तो आएगा नहीं, फर्नीचर 3,00,000 का था, 10% से कम हो गया, 270 आएगा फर्नीचर, सही लिखा आपने, फर्नीचर 270 लिखा है, स्टॉक 180 लिखा है। डेटर्स अब बचा क्या है, यहाँ पे डेटर 144 हो गया डेटर, बस सारी चीज़ तो ठीक है, फिर ये मैच क्यों नहीं हो रहा। 144 डेटर, 6,66,000, 666,000 प्लस 1,44 प्लस 180 प्लस 270 आ तो रहा है 1260 आ रहा है, 13,10, हाँ 50,000 का डिफरेंस था, सॉरी 13,10 50 का डिफरेंस था। आगे क्लास 1260 चेक कर लो, 1,10 का डिफरेंस समझ रहा था मैं, 50 का ही डिफरेंस था, तो ये भी 1260 ये भी 1260, ऐसे मैच हो गया। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में तुमने करा क्या, जो भी बैलेंसिंग फिगर है अगर कोई लेके आ रहा है तो आप यहाँ प्लस कर दोगे, जो लेके आ रहा था देखो, और जो लेके जा रहा था वो आप यहाँ माइनस कर दोगे, बस खत्म। तो यही था केस एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। नए पार्टनर कैपिटल से नए फर्म कैपिटल निकालो, नई रेशियो में बांट दो, वही टू बैलेंस शीट, फिर बैलेंसिंग फिगर टू कैश बाई कैश आपने कर दिया। अब मेरा सवाल आपसे है कि अगर बाई कैश है तो ये लेके आ रहा है प्लस, टू कैश है तो लेके जा रहा है माइनस, ये तो आप जानते हो, क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया, आप लिख लेना। अगर क्वेश्चन कहता है कि बैलेंसिंग फिगर विल बी एडजस्टेड थ्रू करेंट अकाउंट, तो यहाँ बाई कैश की जगह क्या आ जाएगा, बाई करंट, यहाँ भी टू कैश की जगह क्या आ जाएगा, टू करंट। तो आपने कैश तो लिखा नहीं, तो फिर प्लस माइनस का भी लफड़ा खत्म, प्लस माइनस नहीं होगा, और करंट अकाउंट सेम साइड उतर जाएगा, सेम साइड। लाइक यहाँ पे जो लिखा है ना, मान लो 2S करंट अकाउंट, तो यहाँ पे आ जाएगा S करंट अकाउंट, यहाँ पे लिख दोगे S करंट अकाउंट, यहाँ पे लिख दोगे A करंट अकाउंट। यानी कि अगर बैलेंसिंग फिगर कैश में है तो कैश ला रहा है तो प्लस, ले जा रहा है तो माइनस, लेकिन अगर बैलेंसिंग फिगर करंट अकाउंट में है तो करंट अकाउंट मत खोल देना फिर से एक अकाउंट बना लो, नहीं नहीं, सीधे सेम साइड उतार दो करंट अकाउंट। आप यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर करंट अकाउंट के नाम से लिख दोगे, जो जहाँ पे कैश है ना वहाँ पे अभी कैश की जगह क्लास बैलेंसिंग फिगर करंट अकाउंट लिख दोगे, और करंट अकाउंट लिखने के बाद आप उसे बैलेंस शीट की सेम साइड उतार देना, जहां पे आता है क्लास बैलेंस शीट की सेम साइड। कैश लिखा होगा तो कैश में प्लस माइनस, और बैलेंसिंग फिगर बोलेगा करंट अकाउंट में है तो क्लास उसे करंट अकाउंट में उतार देना। मैं कभी ना कभी डिस्कस कर लूंगा इस क्वेश्चन को, डोंट वरी। बट फिलहाल हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस 1 पूरी तरीके से खत्म हो गया। उम्मीद है आप लोगों को केस 1 अच्छे से समझ आया होगा, तो आप जरूर मुझे बताना केस 1 समझ आया कि नहीं। अच्छी लगे वीडियो शेयर कर देना सारे दोस्तों में। ये आपका वर्किंग नोट है, ये आपका वर्किंग नोट है जहाँ पे नए पार्टनर की कैपिटल से नए फर्म कैपिटल निकालते हो, और नई रेशियो भी निकाल लेना क्लास। ये सारा वर्किंग नोट है, और वर्किंग नोट को तुम्हें क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा अपने आंसर शीट में, ओके। 8 नंबर का सवाल है क्लास, 20 मिनट पेपर में मिलते हैं इसे पूरा करने के लिए आपको, राइट। अगले केस में केस 2 पढ़ेंगे अगली क्लास में, वो ज़्यादा आसान है, इससे आराम से हो जाएगा। तो यहाँ तक मुझे बताना कैसा लगा वीडियो, अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना अपने सारे दोस्तों में, और बताना मुझे जो भी है, ठीक है। चलो मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में।